हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपका अपना आर्यन सर आज के लेक्चर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, आज हम लोग मैथमेटिकल टूल का लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को ग्राफ थ्योरी स्टार्ट करने वाला हूं और ग्राफ्स में आज हम लोग स्ट्रेट लाइन और पैराबोला के बारे में बात करेंगे कि इनके मैथमेटिकल फंडामेंटल क्या होते हैं और फिजिक्स में ये कैसे अप्लाई होते हैं। इन सब पर हम लोग आज बात कवर करेंगे। ठीक है सर जी, स्ट्रेट लाइन के बारे में आप लोग स्टार्ट कीजिए। देखो बच्चों, स्ट्रेट लाइन हमें मालूम है कि एक सीधी लाइन होती है, तो इसको मैथमेटिकली कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी इक्वेशन कैसे दी जाती है, पहले उसको समझते हैं हम लोग। एक्चुअल में क्या होता है, कोई भी जो वेरिएबल एक्स और वाई जब उनमें लीनियर फंक्शन होता है विदाउट इन्वर्सन का मतलब बटे में नहीं होना चाहिए, तब एक्स और वाई के बीच जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा। जब भी तो इसको मैथमेटिकली अपन वाई इज फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब बाई पे भी पावर 1 एक्स पे भी पावर 1, इस तरह का फंक्शन होना चाहिए, बट उसमें एक्स बटे में नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसको अपन ऐसे, मैंने यहाँ पर कुछ एक एग्जांपल ली हुई है, जैसे y इक्वल टू एक्स हो गया है, y इक्वल 3 + 4x। ये सब क्या है बच्चों कि सर इसमें y और x पर पावर 1 है, ठीक है, और इसमें कोई भी अपॉन में नहीं है। तो इस तरह का जो मैथमेटिकल इक्वेशन होगा वो एक स्ट्रेट लाइन को बताएगा। ठीक है सर जी, जैसे इसमें ये एक ही साइड में भी हो सकते हैं, जैसे 4x + 2y - 3, तो यहाँ पर भी y और x पर पावर 1 है, और साथ साथ में एक कांस्टेंट हो भी सकता है और नहीं भी, जैसे यहाँ नहीं है यहाँ है, तो ये सभी स्ट्रेट लाइन है। एक्चुअल में जो दोनों फॉर्म लिखी हुई है बच्चों, ये दोनों, अपन इन दोनों की पहले बात करें, इन दोनों की, ये आपकी स्लॉप फॉर्म होती है। कि सर ये स्लॉप फॉर्म क्या होती है, तो वो मैं आपको अभी यहाँ समझा देता हूँ। एक्चुअल में स्लॉप फॉर्म का जो मतलब होता है ना, कोई भी जब इस तरह का रिलेशन दिया जाता है, ठीक है, यदि उसमें y जो वेरिएबल है वो LHS में रखा जाए और x वेरिएबल और जो अदर कांस्टेंट है उसको राइट हैंड साइड में पहुंचा दे, ध्यान रहे y का मल्टीप्लायर जब 1 होगा तब उस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं कि स्ट्रेट लाइन की अपन ने स्लॉप फॉर्म लिख दी है, मतलब स्ट्रेट लाइन को स्लॉप फॉर्म में अपन ने रिप्रेजेंट किया है। उसको मैं और आगे क्लियर करता हूं, जैसे ये स्लॉप फॉर्म में नहीं है क्योंकि यहाँ y अकेला नहीं है और LHS में अकेला होना चाहिए उसके लिए, तो ऐसा यहाँ पर नहीं है। इसको स्लॉप फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। 4x और जो -3 है उसको इधर साइड में ले जाकर हम लोग और 2 से डिवाइड करके, तो ये अपने आप ही क्या जाएगी बच्चों, एक स्लॉप फॉर्म मिल जाएगी। वो एग्जांपल से अपन क्लियर करेंगे अभी। कई सर इसके ऐसा क्यों किया जाता है, उसका कारण है। अच्छा, एक लाइन और अपन ने यहाँ लिखी हुई है कि जो स्ट्रेट लाइन का स्लॉप होता है वो कांस्टेंट होता है, क्योंकि इसमें ये एक, एक्चुअल में कोई भी स्ट्रेट लाइन का कोई भी पॉइंट लोगे तो उसमें जो उस पर जो अपन टेंजेंट खींचेंगे वो एक्चुअल में टेंजेंट स्ट्रेट लाइन इटसेल्फ होती है, खुद ही है, क्योंकि हर पॉइंट पर टेंजेंट ऐसे ही आएगा जो उसी को कवर कर लेगा। तो सभी पॉइंट पर जो एंगल आएगा एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो थीटा फिक्स आएगा। इसका मतलब इसका स्लोप फिक्स होता है। ठीक है, स्लोप कब चेंज होता है, जब कोई कर्व क्या होता है जो टेढ़ा होता है, इस तरह का धीरे धीरे टेढ़ा ऊपर नीचे होता है, तब स्ट्रेट लाइन तो क्या होती है, एक सीधी लाइन होती है, इसलिए उसका स्लोप कांस्टेंट होता है। कि सर बिल्कुल बहुत बेसिक बात है बच्चों, बिल्कुल मैं बेसिक लेवल से आप लोगों को पूरी चीजें क्लियर कर दूंगा, क्योंकि इसमें सभी बच्चों को ताकि बेनिफिट हो, मेडिकल स्टूडेंट को स्पेशली। सर स्लॉप फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं अपन, तो इसका मैं कारण बताऊं आपको। बिकॉज जब स्ट्रेट लाइन को स्लॉप फॉर्म में अपन लिखते हैं तो उसके अपने फायदे होते हैं कि फिजिक्स में कई सारे जो क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, वो स्लॉप फॉर्म में आपने एक रिलेशन को लिख लिया इस तरह का, तो उसके जो स्लॉप में कोई ना कोई इंफॉर्मेशन छुपी होती है या अपने क्वेश्चन का आंसर छुपा होता है। इसी प्रकार जो सी है इसको बोलते हैं अपन इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, क्योंकि स्ट्रेट लाइन जब पास होती है बच्चों तो वाई एक्सिस को वो कट करती है। कि स्ट्रेट लाइन को अपन थ्योरेटिकली देखें उसकी लेंथ इनफाइनाइट होती है, तो वाई एक्सिस को कई बार कट करती है ओरिजिन के ऊपर, कई बार ओरिजिन के नीचे। तो सी का मतलब होता है कि स्ट्रेट लाइन जो वाई एक्सिस को कहां कट कर रही है उसकी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो कई बार यहां से भी आंसर निकलता है फिजिक्स में, वो आज अपन एप्लीकेशन में समझ जाएंगे कि ठीक है सर जी, एप्लीकेशन में आप ये क्लियर कर ही दोगे। और यहाँ पर मैंने यही लिख रखा है कि एम स्लॉप होता है जो 10 के बराबर होता है, और सी होता है इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, जिसको आगे भी अपन ने क्लियर किया हुआ है। जैसे अपन बात करें कि सर एक बार रिवाइज करा दो, देखो स्लॉप पॉजिटिव का होता है, मैंने बताया था आपको डिफरेंशिएशन में, मैंने ये चीज क्लियर की थी, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में हमने पढ़ा था कि स्लॉप tan थीटा होता है और कोई भी कर्व ऊपर की तरफ जाता है तो उसका स्लॉप क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव होता है। जब x बढ़े और y भी बढ़े, ठीक है, तो 100% स्लॉप क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो स्ट्रेट लाइन का जो स्लॉप है, ये जब स्ट्रेट लाइन ऊपर जाती हुई होगी तब उसका स्लॉप पॉजिटिव होगा बच्चों, इस तरह का। उसका कारण अपन ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे अपन यहां से मान लिए एक्स एक्सिस से जो एंगल नापेंगे अपन, ये थीटा क्या आएगा बच्चों, 90 डिग्री से छोटा आएगा, और स्लॉप होता है tan थीटा।
तो एक्चुअल में टेन थीटा और थीटा 90 से छोटा है, 100% टेन थीटा पॉजिटिव आएगा, तो स्लोप भी पॉजिटिव है। इसको ऐसे भी अपन समझ सकते हैं कि ठीक है सर जी कोई समस्या नहीं है। और स्लोप नेगेटिव में क्या होगा कि स्ट्रेट लाइन नीचे आनी चाहिए, तभी तो ये एंगल क्या होगा बच्चों, ये वाला जो एंगल है वो आपको ये ज्यादा मिलने वाला है, जैसे यहाँ पर 90 से बड़ा मिलेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि एंगल क्या लेते हैं अपन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया जाता है कि सर बिल्कुल आपने ये बताया हुआ है पहले, ये 90 डिग्री से बड़ा। तो ये इसका स्लोप क्या माना जाएगा, इस तरह की स्ट्रेट लाइन जो नीचे डिक्रीजिंग मोड में होगी उसका स्लोप नेगेटिव होगा, और जो इंक्रीजिंग मोड में होगी जो स्ट्रेट लाइन ऊपर जाती हुई होगी उसका स्लोप क्या होता है कि सर उसका स्लोप पॉजिटिव होगा, इस तरह का, इसका नेगेटिव होगा। अब बात करते हैं सी की, क्योंकि अपन ने जो इक्वेशन लिखी थी अभी y बराबर mx प्लस सी पर बात हो रही है, mx प्लस सी, इसको क्लियर कर रहे हैं कि m का क्या फंडामेंटल है, m कब पॉजिटिव कब नेगेटिव होगा। अब c की बात करते हैं अपन, देखो c की बात करते हैं तो c मतलब इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, कि स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को कहां कट कर रही है उसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी, ऊपर या नीचे, देखते हैं भाई ये बच्चों, जैसे कोई भी स्ट्रेट लाइन यदि y एक्सिस के मतलब जो मतलब ओरिजिन के ऊपर से पास होती है, चाहे वो ऐसे पास हो रही हो चाहे ऐसे पास हो रही हो, उसके लिए क्या मानेंगे अपन, इंटरसेप्ट को क्या मानेंगे, पॉजिटिव मानेंगे, क्योंकि ये ओरिजिन के ऊपर से पास हो रही है। बाई एक्स पर जो काटा गया इंटरसेप्ट है, जो एक सेक्शन है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में, ऐसा भी अपन महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं। सी नेगेटिव कब होगा, जब स्ट्रेट लाइन क्या होगी बच्चों, बाई एक्सिस के नीचे की तरफ से, मतलब ओरिजिन के नीचे से पास होगी, चाहे वो ऐसे पास हो चाहे ऐसे पास हो। इन दोनों स्थितियों में क्या मानेंगे अपन कि सर यहाँ पर हम लोग सी को क्या मानेंगे, नेगेटिव मानेंगे। ठीक है सर जी, सी पॉजिटिव सी नेगेटिव, चारों बातों को दिमाग में क्लियर रखिए। ठीक है कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप पॉजिटिव, स्ट्रेट लाइन इंक्रीजिंग मोड में ऊपर जाती हुई लाइन स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव, सॉरी स्लोप पॉजिटिव होगा, कोई स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ है स्लोप नेगेटिव होगा, और स्ट्रेट लाइन यदि ओरिजिन के ऊपर से पास होती है सी पॉजिटिव होगा, कोई स्ट्रेट लाइन ओरिजिन के नीचे से पास होती है सी नेगेटिव होगा। इन चारों पॉइंट को ध्यान में रख के अपन किसी भी स्ट्रेट लाइन का अपन अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कहां से पास होगी, पहले क्वाड्रेंट से या सेकंड से या थर्ड से या फोर्थ से, ये हमें अंदाजा लगाना आना चाहिए। और वही एक्चुअल में ऑप्शन में होता है, कई बार ये पूछता है करेक्ट ग्राफ कौन सा होगा, ठीक है, तो वहां पर ये चीज आपको एक बार क्लियर हो गया। तो अभी एग्जांपल से और क्लियर होने वाला है, उनको अपन समझते हैं वन बाई वन। जैसे अपन ने पहला केस लिया है, क्योंकि यहाँ पर एम पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, सी भी पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ पर चार पॉसिबिलिटी है। तो पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि सर दोनों एम और सी दोनों पॉजिटिव हो, तो अपन इसको समझते हैं। देखो भाई यहां पर बात करें अपन, तो m का वैल्यू कितना आएगा कि सर x का जो मल्टीप्लायर होता है वो m होता है, तो भाई कितना है यहाँ पर कि सर m का जो वैल्यू है वो 2 है, और c का वैल्यू कितना है कि सर 4 है। ये तो ये दोनों बातें अपन ने कंपेयर कर लिया एक्चुअल में, ये अपन ने कंपेयर कर लिया कि y बराबर mx प्लस सी से। ठीक है, तो ये मल्टीप्लायर 2 है x का, और ये c कितना है कांस्टेंट यहाँ पर 4 है, और यहाँ ऑलरेडी अपन ने ये स्लोप फॉर्म में दे रखा है अभी। तो इसका मतलब क्या होगा, एक बात तो तय है c इक्वल टू 4 है, इसका मतलब जो अपनी स्ट्रेट लाइन है वो 1 2 3 4 यहां से पास होगी ऊपर से, मतलब ये जो हाइट होगी ना बच्चों वो कितनी होगी कि सर जी ये हाइट आना चाहिए c इक्वल टू 4, मतलब यहाँ पर y इक्वल 4 से पास होगी स्ट्रेट लाइन। और स्लोप क्या है बच्चों की सर पॉजिटिव है 2 है, तो पॉजिटिव स्लोप कब होता है बच्चों, जब स्ट्रेट लाइन ऊपर जाती है, इसका मतलब यहां से अपन ने ऊपर की तरफ खींचना है, ये ऊपर की तरफ यहां से पास करते हुए, तो अपन फ्री हैंड से ऐसे खींच सकते हैं, ऐसे ये इस तरह का। ठीक है, ऊपर जाती हुई, इस पॉइंट से ऊपर जाती हुई। ठीक है, तो ये अपन ने एक अंदाजा लगा लिया कि मतलब ये यहां से पास हो रही है एक तरह से, इस तरह जाएगी, तो ये आपको मतलब पता लगाना आना चाहिए। ठीक है, तो एक तरीका ये है कि सी की पहचान करो, और स्लोप पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ इंक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन खींच दो, स्लोप नेगेटिव होगा तो नीचे की तरफ। तो हर तरह के अपन ने एग्जांपल ली हुई है, देखो आगे और भी। तो पहले तो अपन ने ये समझ में आना चाहिए एम कहाँ होता है सी कहाँ होता है। ठीक है, अब ये भी स्लोप फॉर्म में ही है कि भाई अकेला है, ठीक है, और ये x वाला टर्म और कांस्टेंट क्या है राइट हैंड साइड में है, तो x का जो मल्टीप्लायर होता है वो क्या होता है कि सर वो स्लोप आपने बताया था, तो m बराबर कितना आ गया 2 और c कितना आ गया -6। तो इसमें m पॉजिटिव c नेगेटिव वाला केस है, तो कैसे ड्रॉ कर सकते हैं अपन, देखो भाई कि सर c नेगेटिव है, तो c नेगेटिव का मतलब हो गया कि सर a जिस तरह 1 2 3 4 5 6, जैसे मान लीजिए यहां आ गया ये, तो इसका मतलब ये c इक्वल टू -6, तो यहां से स्ट्रेट लाइन भाई पास होगी c बराबर -6 से। ठीक है, मतलब y इक्वल टू -6 से स्ट्रेट लाइन पास होगी। अब दो पॉसिबिलिटी है, या तो स्ट्रेट लाइन इंक्रीजिंग मोड में ऊपर जाएगी या डिक्रीजिंग मोड में नीचे जाएगी, पर स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव होता है तब क्या होता है स्ट्रेट लाइन ऊपर जाती है, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन ऐसे जाएगी भाई ऊपर की तरफ। तो ऐसे मतलब अंदाजा लगाना अपन ने आना चाहिए।
ठीक है। तो ये पहले अपन ने एम और सी के हेल्प से मैं समझा रहा हूं, वैसे और भी तरीके होते हैं, वो अगले तरीके की मैं बात आगे करूंगा बच्चों। पहले बिकॉज फिजिक्स में एम और सी का जो इंपोर्टेंस है वो ज्यादा होता है, मतलब क्योंकि एम में आपके क्वेश्चन का आंसर छुपा होता है, कई बार सी में छुपा होता है, इसलिए अपन स्लो फॉर्म को ही मैं डिस्कस कर रहा हूं अभी फिलहाल कि ठीक है सर जी आप आगे और बताइए। जैसे अपन अब अगले केस पर चले बच्चों कि सर ठीक है जी, देखो बच्चों अब अपन दोनों नेगेटिव है, तो ये लिया अपन ने सॉरी एम नेगेटिव और सी पॉजिटिव हो गया है कि सर इसका भी एग्जांपल, तो यहाँ पर अपन कंपेयर करेंगे। हमें मालूम है कि जो एक्स का जो मल्टीप्लायर होता है कि सर ये वो क्या होता है कि सर एम होता है, तो -4 आ गया। सी जो कांस्टेंट होता है इधर सी इक्वल टू कितना आएगा 8 आएगा। अब अपन इसको मान लीजिए इस तरह खींचे, अब तो कैसे खींच सकते हैं बच्चों, सी इक्वल टू +8, तो इस तरह मतलब 2 4 6 8, मान लीजिए 8 यहां आ रहा है। अब हम लोग बात करें एम नेगेटिव है, तो एम नेगेटिव मतलब स्लोप नेगेटिव, तो हमें मालूम है जो स्ट्रेट लाइन वो डिक्रीजिंग मोड में होनी चाहिए कि ऊपर जाती हुई लाइन के लिए स्लोप पॉजिटिव, नीचे जाती हुई लाइन के लिए स्लोप नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये इसका मतलब ऐसे खींच सकते हैं अपन इसे फ्री हैंड से इधर, ये अपन इस तरह का, तो ये अपना आंसर आ गया कि स्ट्रेट लाइन ऐसे पास होगी ये। ठीक है, इसको अपन ऐसे दिखा सकते हैं, तो पहचान करना आना चाहिए। ठीक है, और ये चेक भी कर सकते हैं अपन, जैसे चेक कैसे करेंगे सर, ऐसे ही जाएगी, तो देखो यहाँ चेक करके अपन देख सकते हैं भाई, जैसे कि सर चेक करके बताओ एक बार, ये सही खींचिएगा, ये ऐसे जाएगी, तो चेक करके अपन ऐसे भी इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। कैसे, देखो बच्चों एक्चुअल में क्या होता है, जो आपके 2 पॉइंट्स ये यहां से पास हो रही है बच्चों, ठीक है, तो एक्स एक्सिस पर क्या होता है, बाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो हमें मालूम है सिंस कि ऑन एक्स एक्सिस पे क्या होता है बच्चों कि सर वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो वाई 0 पुट करो आप इस इक्वेशन में, तो कितना आएगा कि सर वाई की जगह 0 पुट करेंगे तो कितना आएगा कि सर 0 इक्वल टू ये तो अपने पास कंडीशन है, तो वाई की जगह 0 पुट कर रहा हूं, -4x + 8 ये आ गया बच्चों। तो यहां से कितना आएगा सर x बराबर 2 आएगा, तो ये x बराबर 2, तो एक्चुअल में ये x बराबर 2 ही है, जहां से स्ट्रेट लाइन पास हो रही है, मतलब 1 2 ऐसे आएगा। ठीक है, और इसी प्रकार के सर ये ऊपर से पास हो रही है, उसको भी अपन ऐसे चेक कर सकते हैं, जैसे ऑन वाई एक्सिस की बात करें अपन, ऑन वाई एक्सिस बच्चों, तो ऑन वाई एक्सिस में क्या होगा कि सर एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा यहाँ पर, क्योंकि देखो ना इस पर जो भी पॉइंट लोगे आप, तो ना आप इधर हो ना इधर हो, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है बच्चों वहां पर 0 होता है, तो अपन x की जगह 0 पुट कर दो इसमें, तो देयरफॉर क्या आएगा बच्चों कि सर y इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ 0 पुट करेंगे, -4 × 0 प्लस कितना आएगा 8 आएगा, तो बात वही होगी ना यार ये, तो y का वैल्यू कितना आ गया बच्चों कि सर y का वैल्यू आ गया अपने पास +8, तो ये +8 है एक्चुअल में, तो इसी को तो अपन ने c बोल दिया है ना, ये एक्चुअल में y इक्वल टू 80 है ये, जिसको अपन ये y एक्सिस पर काटा गया इंटरसेप्ट, इसी को तो बोलते हैं बच्चों। तो चेक भी कर लिया अपन ने, वैसे तो आप कोशिश करें अभी तो ऐसी आदत डालो कि c पॉजिटिव, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन ऊपर से पास होगी, स्लोप नेगेटिव तो स्ट्रेट लाइन डिक्रीजिंग मोड में नीचे मतलब जाती हुई खींची जाएगी, स्लोप पॉजिटिव तो ऊपर की तरफ, तो ये और ऐसे चेक भी कर सकते हो आप। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि सर नेक्स्ट केस में लीजिए, अब तो यहाँ पर क्या बच्चों दोनों नेगेटिव वाला केस है, तो यहाँ अपन समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर बच्चों चूंकि यहाँ पर x का जो मल्टीप्लायर है बच्चों कि सर वो नेगेटिव है, ठीक है, मतलब m कितना आ गया कि सर -2 आ गया, c कितना होगा कि सर c होगा यहाँ पर -4, तो कैसे खींचेंगे अपन, देखो भाई ये अपन बात करें तो c -4 है, तो यहाँ पर जैसे -1 2 3 4 यहाँ आ रहा है मान लीजिए, ठीक है, यहाँ से पास होगी, और नेगेटिव है, इसका मतलब ये इधर जाएगी बच्चों, तो मैं इसको फ्री हैंड से ऐसे बना देता हूँ, नीचे की तरफ जाती हुई होगी ऐसे, ठीक है, इस तरह मान लेना आपको कि सर नीचे जाएगी ये, क्योंकि दोनों नेगेटिव है ना बच्चों, ये इधर की तरफ भी जाएगी, और जैसे भी जब भी तो एंगल क्या आएगा बच्चों, ये जो एंगल आएगा ना एक्स एक्सिस से इधर, वो 90 डिग्री से बड़ा आएगा और स्लोप नेगेटिव आएगा, तो ऐसे भी आप मतलब पुरानी चीजों से भी आप रिलेट कर सकते हो, ऐसा क्यों होगा उसका कारण अपन है कई तरह से समझ सकते हैं अपन, तो एम स्लोप नेगेटिव होता है तो स्ट्रेट लाइन क्या होती है, नीचे जाती हुई होती है, स्लोप पॉजिटिव तो ऊपर जाती हुई, तो इस तरह। अब जैसे बच्चों अभी तक तो क्या है एम और सी के बारे में बात थी, कई बार बच्चों सी 0 भी हो सकता है, ठीक है, उसको आगे के स्टेज में अपन समझते हैं, आगे के स्टेज में समझते हैं भाई कि ठीक है सर जी, देखो बच्चों ये अपन ने लिया कि सी 0 है, ठीक है, और एम पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली यहाँ पर अपन इसको कंपेयर करके समझ पा रहे हैं कि सर जी बिल्कुल यहाँ पर जो एम है, एम तो 2 है और सी क्या है बच्चों के सर सी इक्वल टू 0 है। अब हमें मालूम है बच्चों, हमें मालूम है कि जो m बराबर 2 c बराबर 0, एक्चुअल में जब c पॉजिटिव होता है
तो स्ट्रेट लाइन ऊपर से पास होती थी, जब सी नेगेटिव था तो स्ट्रेट लाइन नीचे से पास होती थी, बट यहाँ पर तो भाई जीरो है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन को बीचों बीच से पास होना पड़ेगा भाई, यहाँ से पास होना पड़ेगा बच्चों। क्यों? क्योंकि सी ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, बल्कि सी जीरो है, इसका मतलब यहाँ से। अब यहाँ से पास हुई तो कई तरीके हो सकते हैं, स्ट्रेट लाइन ऐसे जा सकती है, ऐसे जा सकती है, ठीक है, ऊपर जाती हुई या नीचे उतरती हुई। तो यहाँ एम पॉजिटिव है, इसका मतलब ऊपर जाती हुई होगी, तो ऊपर जाती हुई तो अपन ये ऊपर की तरफ ऐसे जाती हुई खींच देते हैं, ये मतलब इसको इंक्रीजिंग मोड बोलता हूं मैं, कि बढ़ता हुआ मोड, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा बच्चों। और ये एंगल कितना होगा इसका अंदाजा भी लगा सकते हैं अपन कि सर एंगल कैसे, देखो बच्चों, क्योंकि ये क्या होता है बच्चों, टेन थीटा तो होता है स्लॉप एक तरह से, तो टेन थीटा 2 कब आएगा, जब ये करीब करीब 60 डिग्री से ज्यादा आएगा, कि टेन 60 डिग्री होता है √3 1.73, उससे थोड़ा ज्यादा, मतलब ये जो एंगल आएगा ना बच्चों, वो एक बात तय है 60 डिग्री से ज्यादा आएगा, मतलब करीब 64-65 डिग्री के आसपास आ सकता है ये, ठीक है। तो ये तो इस तरह इसका कारण ये भी है, ठीक है सर जी, कोई समस्या नहीं है। अब अपन भाई एम नेगेटिव हो और सी जीरो उसको समझते हैं, तो ये भी आसान है कि सर जी इसमें अपन देखें, यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर अपन ले, जैसे यहाँ m कितना होगा कि सर m तो होगा -2 और c 0 है, तो इसको भी अपन खींच सकते हैं भाई, यहाँ पे देखो बच्चों इस तरह, तो -2, ठीक है, और c 0, तो यहाँ से लाइन पास होगी। अब स्लॉप नेगेटिव है नहीं यार बच्चों, तो नेगेटिव तो नीचे जाती हुई है ना, डिक्रीजिंग मोड में खींचना पड़ेगा, तो ये खींच दिया अपन ने, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो बड़ा आसान है मतलब ये। तो अब इनको अपन फिजिक्स में कैसे क्या अप्लाई करते हैं उसको भी अपन समझने वाले हैं। अभी कुछ एक एग्जांपल और लेते हैं अपन इसी चीज को क्लियर करते हुए, ताकि और अपन अपने आप से भी सीखें। जैसे मान लिया ये पूछ लिया कि बता भाई इसको अपन स्ट्रेट लाइन इसको फ्लोट करें, अपन इसको ड्रॉ करना है मान लीजिए इसको, तो पहले अपन स्लो फॉर्म से अपन कमांड कर रहे हैं, ठीक है। तो स्लो फॉर्म में क्या किया जाता है कि y को अकेला LHS में बनाया जाता है, तो पहले मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूं भाई, ठीक है सर जी। तो y को अकेला और इन दोनों को इधर भेज देते हैं, तो y तो ऑलरेडी अकेला कर दिया अपन ने, इधर साइड में ले जाएंगे तो ये कितना आएगा √3x, और इधर जाके -2 हो जाएगा। इसका मतलब देयरफॉर हमें मान लो y बराबर mx प्लस c से कंपेयर करें अपन, सिंस y बराबर क्या होता है कि सर mx प्लस c, तो यहां से अपन कंपेयर करें, इन दोनों को कंपेयर करें, देयरफॉर m कितना आएगा कि m आएगा सर √3, और √3 मतलब tan थीटा √3, तो यहाँ 60 डिग्री आएगा मतलब ये, ठीक है। और c कितना आ रहा है कि सर c आ रहा है, c का जो वैल्यू है वो कितना आ रहा है कि सर -2 आ रहा है ये, ठीक है। तो -2, इसका मतलब ये हुआ कि अपन ने जो समझा था अभी, तो यहाँ पर -1 -2, तो स्ट्रेट लाइन यहाँ से पास होगी, एक बात तो तय है ये। और उसके अलावा जो स्लोप प्लस √3 है, इसका मतलब ऊपर जाती हुई लाइन आएगी, उसको अपन ऊपर जाती है तो इस तरह खींच सकते हैं, तो ये अपना आंसर आ गया। इवन ये एंगल कितना आएगा 60 डिग्री, क्योंकि √3 कब होता है tan थीटा का वैल्यू, जब थीटा 60 डिग्री हो, इसलिए ये यहाँ का थीटा तो एक ठीक आ गया, तो अपन यहाँ गारंटी दे दी 60 डिग्री, ठीक है। तो ये अपन मतलब ये इस तरह का आपको थिंक करना आना चाहिए कि इस तरह का जो रिलेशन है उसके लिए ग्राफ कैसे जाएगा, क्योंकि ऑप्शन आपको कभी जैसे गलत ऑप्शन में आपको ऐसे देगा या ऐसे देगा, पर ये वाला आपका करेक्ट होगा, तो वहां से अपन ने मतलब आइडिया मिल जाए। मतलब फिजिक्स में क्या आपको ये थिंक करना आना चाहिए कि करेक्ट ग्राफ कौन सा होगा, जनरली पहचान करना आनी चाहिए बच्चों, ठीक है सर जी। आप एग्जाम्पल में अभी और लोगे जब और क्लियर हो जाएगा। देखो बच्चों, अगला अपन ने ये एग्जांपल लिया जिसमें ये पूछा गया कि भाई इसको ड्रॉ करना है मान लीजिए, तो इसको ड्रॉ करने का एक तरीका यही हो सकता है जो मैंने अभी डिस्कस किया था, पहले स्लो फॉर्म में बनाए इसे, तो 2y स्लो फॉर्म में y को अकेला बनाया जाता है, तो मैं इसको इधर साइड इधर ले जा रहा हूँ कि ठीक है सर जी आप इसको इधर लेके आओगे, तो 2y x को इधर भेज देता हूँ -x + 6, बट अपन ने मालूम है y अकेला नहीं है अभी, तो ये स्लो फॉर्म में नहीं है बच्चों, बल्कि अपन ने 2 से डिवाइड करना पड़ेगा तब अकेला बनेगा ये, इसका मल्टीप्लायर 1 होना चाहिए y का, तो -1/2 x + 3 ये आएगा 2 से डिवाइड करने पर। तो यहाँ पर अब स्लोप आ गया, ठीक है। तो x का जो मल्टीप्लायर है वो कितना है बच्चों, सर -1/2 है, तो ये हो गया स्लोप, और c इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया, तो 1 2 3, तो यहां से स्ट्रेट लाइन पास होगी, और स्लोप नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव का मतलब स्ट्रेट लाइन नीचे जाती हुई, तो ये बन गया। तो इस तरह मतलब आपको सही जो ग्राफ है उसके बारे में आइडिया लगाना आना चाहिए कि यार ऐसे जाएगा, ये चेक भी कर सकते हो चाहे तो आप, ये ऐसे ही आएगा। कोई भी एक चीज जैसे आपने x 0 पुट करोगे तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा, इसको 0 पुट करेंगे अपन कितना आएगा, y का वैल्यू कितना आएगा बच्चों कि सर y का वैल्यू 3 आएगा, तो 3 आ भी रहा है, तो यहाँ y = 3 है, और y का वैल्यू 0 पुट करोगे यहाँ पर, तो x = 6, तो ये x = 6 है एक्चुअल में, ये पॉइंट x = 6, ऐसे चेक भी कर सकते हो आप बाद में, पर आपको अभी तो कमांड इसी पर करनी है कि m और c को आपको फाइंड करना आना चाहिए, और m और c को फाइंड करने के बाद आपको स्ट्रेट लाइन
किधर से पास होगी, पहले क्वाड्रेंट से या सेकंड क्वाड्रेंट से या थर्ड से या फोर्थ से, ये आपको पहचान करना आना चाहिए। और सी जीरो होता है तो स्ट्रेट लाइन क्या होती है, एक ओरिजिन से पास होती है यहाँ पर बच्चों, 0,0 से पास होती है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे बेसिक्स हैं बच्चों। अब कि सर फिजिक्स में कैसे काम आएंगे, तो मैं यहाँ पर कुछ एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ बच्चों। देखो जैसे यहां पर अपन से पूछा है कि एक बॉडी को अपन ने थ्रो किया बच्चों वर्टिकली विद स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकंड, तो हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करना है, ड्रॉ करना है, तो कैसे करेंगे। तो पहले तो अपन ने इसमें जब क्वेश्चंस आते हैं इस तरह के फिजिक्स में, तो पहले तो फिजिक्स का फंडामेंटल लगेगा अपना, फिजिक्स का फंडामेंटल कि पहले आपको रिलेशन आवाना है वेलोसिटी और टाइम में। तो हमें मालूम है एक बॉडी को अपन ने जब ऊपर की तरफ फेंका है, थ्रो किया बच्चों ऐसे, तो एक्चुअल में उसका जो वेलोसिटी है, स्पीड है, ड्यू टू ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से कम होगा। ठीक है, कि अर्थ एक्चुअल में अर्थ की वजह से जो रोटेशन होता है ऊपर जाते समय वो कितना होता है 9.8 या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। इसका मतलब ये होता है कि एवरी सेकंड जो अर्थ है वो स्पीड को 10 कम करेगा, वर्टिकल स्पीड को। ठीक है, तो इसलिए वेलोसिटी भी क्या आएगा, वेरिएबल आएगा। कि सर कैसे, तो पहले यहां पर बिकॉज यहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा जो कि g के बराबर होगा, तो वो कांस्टेंट है तो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। तो 3 इक्वेशन होती है, v बराबर u प्लस एटी, s बराबर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो यहां पर कौन सा सही रहेगा, v इक्वल टू u प्लस एटी, क्योंकि बिकॉज यहां पर वेलोसिटी टाइम पूछा गया है, डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात ही नहीं हो रही, इसलिए पहली इक्वेशन अपन ने लगानी चाहिए। तो पहली इक्वेशन कैसे लगाएंगे कि सर सिंस v बराबर क्या होता है कि सर u प्लस एटी होता है ये। ठीक है, और अपन ने बॉडी को कैसे फेंका है कि सर अपन ने इस तरह ऊपर की तरफ उछाला था, कितने से बच्चों कि सर 40 मीटर पर सेकंड से, तो ये इनिशियल वेलोसिटी कहलाएगा भाई जिससे फेंका। और हमें मालूम है ऊपर की तरफ फेंका है तो जनरली अपन साइन कन्वेंशन में ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव, इसको अपन नेगेटिव लेते हैं बाय डिफॉल्ट, ये ऐसे लिया जाता है। अब यहां पर एक्सेलरेशन, तो हमें मालूम है कि जो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन बच्चों वो a बराबर क्या होता है, g डाउनवर्ड, नीचे की तरफ होता है भाई ये, तो नीचे की तरफ नेगेटिव माना है ना बच्चों, तो कितना आएगा, तो यहां पर -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेते हैं अपन। क्यों, क्योंकि 10 से कैलकुलेशन थोड़ी आसान पड़ेगी, वैसे तो 9.8 लेते हैं, पर यहाँ पर 10 सही रहेगा कि ये 40 है ना, तो ये 0 से 0 कटने के चांसेस भी रहेंगे इसमें कि ठीक है सर जी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको वैल्यू पुट करें भाई। तो v बराबर कितना आएगा सर, v इक्वल टू आ गया अपने पास u की जगह आएगा भाई +40, ऊपर की तरफ फेंका है, और a कि सर ये -10 आ गया और ये इंटू t। तो ये अपने आप में आप समझ सकते हैं बच्चों, ये एक स्ट्रेट लाइन वाला रिलेशन है, क्योंकि दोनों वेरिएबल है यहाँ पर v और t, और इस पे भी पावर 1 है, इस पे भी पावर 1 है, और कोई बटे में नहीं है, ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल टू है एक तरह से v और t, पर बटे में नहीं है। इसका मतलब ये दोनों के बीच जो रिलेशन है वो एक स्ट्रेट लाइन वाला रिलेशन है कि ठीक है बिल्कुल सर जी आप। अब कि सर इसे कैसे अपन बनाएंगे अब, ठीक है, तो उसका एक तरीका तो ये है बच्चों कि अपन जैसे v को अपन ने y एक्सिस पर ले रखा है, ठीक है, तो अपन क्या करते हैं बच्चों, यहां पर अपन ऐसा कर सकते हैं कि v की जगह y लिख देता हूं मैं, क्योंकि v को y एक्सिस पर लिया गया है, और 40 और माइनस कितना 10x हो जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि टाइम को लिया गया है x एक्सिस पर, तो यहाँ x है यहाँ y है, इसलिए अपन ने ये ऐसे लिख लिया। अब तो स्ट्रेट लाइन वाली थ्योरी लगा दीजिए आप। थ्योरी ये बताती है x का जो मल्टीप्लायर होता है वो m होता है, तो m का वैल्यू कितना आ गया -10 आ गया, c का वैल्यू कितना आ गया 40 आ गया, तो ये दोनों वैल्यू अपने पास आ चुकी है। अब अपन मैथमेटिक्स लगा दीजिए, ये तो फिजिक्स ने काम किया है, यहाँ आपका मैथमेटिकल जो फंडामेंटल काम आएगा कि स्ट्रेट लाइन का आपको फंडामेंटल पता है क्या, तो यहाँ पर हमें मालूम पड़ रहा है c 40, मतलब यहाँ 10 20 30 40 मान ली यहाँ है, तो ये पॉइंट क्या आ गया आपका 40 मीटर पर सेकेंड आ गया, ये 40 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब यहाँ पर स्लोप नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है, इसका मतलब ये होगा कि स्ट्रेट लाइन नीचे जाती हुई बनेगी ऐसे, ये बनेगी ऐसे। तो ये अपना आंसर आ गया बच्चों कि सर जी आपने ना पीछे क्यों नहीं खींचा, क्योंकि देखो बच्चों मैथमेटिक्स में तो y और x को अपन मतलब कितना भी मान सकते हैं, बट यहाँ फिजिक्स में कई बार बाउंडेशन, क्योंकि यहाँ टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता ना, इसलिए अपन ने पीछे की तरफ नहीं खींचा, अदरवाइज टाइम नेगेटिव जिसका कोई सेंस नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, अपन जनरली पॉजिटिव तरफ ही ग्राफ बनाते हैं कि टाइम नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। अब कि सर ये पॉइंट अपन पता लगा सकते हैं कि बिल्कुल पता लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा वेलोसिटी 0 हो गई है भाई, ये नीचे जा रहा है, इसका मतलब क्या बच्चों, ये नीचे हाइट कम होना मतलब y एक्सिस वाली क्वांटिटी घटना, तो v यहाँ पर 0 हो गया, ये वेलोसिटी 0, तो v 0 पुट करो आप, एक बार इसको 0 पुट करोगे आप तो 10t बराबर 40, तो t बराबर 4 सेकंड, 4 सेकंड पर बच्चों क्या होगा वेलोसिटी 0 हो जाएगा। और सही बात भी है, ऐसा होना भी चाहिए, क्यों कि अर्थ ऊपर जाते समय वर्टिकल स्पीड को 10-10 से कम करती है, ठीक है, पहले 40 थी,
तो 1 सेकंड में 30, फिर अगले सेकंड में घट के 20, फिर 10, फिर 0, तो 4 सेकंड में पूरी स्पीड खत्म हो जाएगी, इसलिए 4 सेकंड में ऐसा हुआ है। फिर वहां लौटेगी, तो लौटते समय क्या हो जाएगा बच्चों कि सर जो वेलोसिटी है वो नीचे की तरफ हो जाएगी, डाउनवर्ड, और डाउनवर्ड नेगेटिव है, इसलिए ग्राफ नीचे की तरफ चला गया है। और ये 4 सेकंड में जब ऊपर तक गई है, 4 सेकंड में फिर नीचे लौटेगी। इसका मतलब ये ग्राफ 8 सेकंड तक अपन बना सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा अपन ये इस तरह दिखा सकते हैं, ये बच्चों, तो 8 सेकंड तक ये ग्राफ बनेगा, ये इस प्रकार, ठीक है। तो इस तरह अपन बना सकते हैं बच्चों। तो ये सब आपको फिजिक्स में ये देखने को मिलेगा, इस तरह का आपको अप्लाई करने आना चाहिए, ये तो आना ही चाहिए। ये आपको टीचर लोग, मास्टर लोग समझाएंगे कि कब कौन सा इक्वेशन लगेगा, कब क्या मानना है, कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव, अभी पजल नहीं होना है, फाउंडेशन वाले स्टूडेंट को स्पेशली। उसके बाद ये फिर आपको जो स्ट्रेट लाइन की थ्योरी डिस्कस की है, वहां से आपको हेल्प लेके आप बना सकते हो, है ना, कि ठीक है सर जी कोई समस्या नहीं है, हम आप प्रयास करते रहोगे तो ये चीजें बनने लगेंगी, मतलब, है ना, फिजिक्स में अप्लाई करना आप सीख जाओगे, ठीक है। अब अपन बच्चों अगले कर्व की तरफ चलना चाहिए। तो अगला जो कर्व है अपना आज का पैराबोला, ठीक है। तो पैराबोला के बारे में बात करें, एक्चुअल में इसमें क्या होता है, जो दोनों वेरिएबल y और x, उनमें दोनों पर पावर 1 नहीं होती है, बल्कि यहां पर एक तरह से अनइक्वल पावर्स होती है। एक वेरिएबल पर पावर 1 ही होती है, तो दूसरे पर 2 या 2 के साथ 1 भी हो सकती है, इस तरह का रिलेशन होता है। तो ये कि सर जी बिल्कुल आपने सही बताया, तो यहां पर एक वेरिएबल पावर तो 1 रखता है, जबकि दूसरा जो पावर रखता है वो 2 रखता है, या 1 और 2 दोनों रखता है। ये थोड़ा सा मतलब इसमें एक असमानता है, ठीक है बच्चों, याद रखना, विदाउट इन्वर्सन, पर बटे में नहीं होना चाहिए। तब ग्राफ क्या आएगा, एक्स और वाई में क्या आएगा बच्चों, स्ट्रेट लाइन आएगा, सॉरी पैराबोला आएगा। देखो बच्चों यहां पर तो इस तरह के रिलेशंस आप देख रहे हो, यहां पर जो रिलेशंस है, 1 पर 2 पावर तो 1 पर 1 ही है, 2 वाला है ये, तो यहां 1 वाला भी उपस्थित है। कुल मिला के एक्स और वाई की पावर्स को आप एक तरह से देखिए तो आपको ये अनइक्वल दिखेंगी। एक्स पर मैक्सिमम पावर 2 है, पर वाई पर तो 1 ही है, और जिस पर 2 है उसके साथ 1 वाला हो भी सकता है और ना भी हो, जैसे यहां तो नहीं है, ठीक है, पर यहां अलाउड होता है। तो ये सब पैराबोला के एग्जांपल्स होते हैं बच्चों, ठीक है। और ये अपन बात करें, अब बाई पर 2 है, एक्स पर 1 ही रह गया पर, है ना, और 2 वाले के साथ 1 वाला हो भी सकता है, 1 पावर वाला, मतलब जैसे बाई की पावर 1 वाला टर्म है, और कांस्टेंट भी हो सकता है। तो ये एक आइडिया लग गया, मतलब कि 2 वेरिएबल जिन पर पावर क्या हो, अनइक्वल हो, 1 पर 2 मैक्सिमम पावर 2, 1 पर 1 ही हो, तो उनमें ग्राफ आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, पैराबोला होगी, ठीक है। और कोई इन्वर्सन में नहीं, बटे में नहीं होना चाहिए, और कांस्टेंट हो भी सकता है और नहीं भी, तो सब ये पैराबोला है कि ठीक है सर जी। अब पैराबोला कैसे होता है, तो आप लोगों को पता होगा, पैराबोला यू शेप्ड होता है ऐसे जनरली, इस तरह के, जैसे मैंने हाथ कर रखा है, पर पैराबोला ऊपर की तरफ भी हो सकता है, नीचे की तरफ भी हो सकता है, लेफ्ट वार्ड राइट वार्ड पैराबोला हो सकते हैं, मतलब अपवार्ड डाउनवार्ड, लेफ्ट वार्ड और राइट वार्ड, 4 तरह की पॉसिबिलिटी बनती है पैराबोला की, वो अपन अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो ये तो मैंने ऐसे लिख दिया कि शेप ऑफ पैराबोला इज सिमिलर टू इंग्लिश लेटर यू, थोड़ा सा मतलब ये फील यू शेप्ड फील देगा कि ठीक है सर जी कोई समस्या नहीं है। अब अपन बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला। तो सबसे पहले अपन जो अपन ने मैं उतना ही कराऊंगा जितना आपका जो जेई मेंस या नीट फिजिक्स में काम चल जाए बच्चों, है ना, क्योंकि जो बच्चे मैथमेटिक्स वाले हैं उनका बैकग्राउंड तो मैथमेटिक्स वाला होता है, तो उनको ये कर लेते हैं, उनके तो पूरी एक्सरसाइज चलती है एक्चुअल में, है ना। तो हम तो मेडिकल या जो बच्चे थोड़े से कमजोर हैं उनके लिए मैं आपको ये लेक्चर प्लान किया है, ताकि आप लोगों को हेल्प मिले, स्पेशली फिजिक्स में कैसे क्या ये काम में आते हैं उन पर मेरा फोकस रहेगा कि ठीक है सर जी। देखो बच्चों, तो पहला क्या है कि व्हेन वर्टेक्स इज ओरिजिन, मतलब जब क्या होगा बच्चों, जब वर्टेक्स पैराबोला, ओरिजिन क्या होता है, जैसे ये बनाया है मैंने पहले, तो जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है बच्चों, ये वाला सबसे, ठीक है, या जहां पर पैराबोला जहां से सिमेट्रिक होता है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं अपन वर्टेक्स, तो वो ओरिजिन पर हो, ठीक है। तो पहला अपन ने ये लिया कि x की पावर 2 इक्वल टू के वाई, के को एज ए पॉजिटिव नंबर मानना है कि ठीक है सर जी। तो एक्चुअल में क्या होता है, इस तरह जिस पर पावर 1 आती है, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं भाई कि सर इसको अपन इस प्रकार भी लिख सकते हैं, देखो अच्छा, ये कि एक्स स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू वाई, ऐसे कि के तो पॉजिटिव है ना, इसलिए इसको हटा दिया अपन ने, जैसे ये प्रोपोर्शनल लिख दिया। तो जिस पर पावर 1 आती है ना बच्चों, उसकी तरफ पैराबोला का माउथ ओपन होगा, पैराबोला उसको उसकी तरफ सिमेट्रिक होगा। इसको ऐसे लीजिए, देखो बच्चों, ये जैसे अपन बात करें इसका कैसे आएगा बच्चों, देखो ना, ये तो ये ऊपर की तरफ प्लस पॉजिटिव वाई एक्सिस को कवर करेगा एक तरह से, उसकी तरफ इसका माउथ ओपन होगा, उसकी तरफ ये कवर अप उसे कवर करेगा जिस पर पावर 1 होगी, ध्यान रखिए, ठीक है, इससे दूर, और इसकी तरफ जाएगा एक तरह से, ये है ना, ठीक है सर जी कोई समस्या नहीं है, हमें ये याद रखना है
पैराबोला का मुंह किधर ओपन होगा, जिस वेरिएबल पर पावर 1 होती है। आगे और क्लियर होगा। देखो बच्चों ये अब जैसे अपन ने ये कर दिया, यहां पर ये कर दिया माइनस के वाई, तो x की पावर 2, तो यहां पर क्या होगा बच्चों कि सर x की पावर 2 प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई, ऐसे लिख सकते हैं अपन। तो ये मतलब y की पावर 1 आ रही है पर आगे नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ क्या होगा, पैराबोला एक तरह से झुक जाएगा, ठीक है, या उसका माउथ ओपन होगा तो ये पलट जाएगा, मतलब ये प्लस वाई की वजह से ऊपर की तरफ, अब माइनस वाई हो गया तो नीचे की तरफ चला जाएगा, नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ इसका माउथ ओपन हो जाएगा। ऐसा अपन याद रख सकते हैं इसको। देखो ये क्योंकि यहां पर माइनस वाई आ गया तो नीचे की तरफ चला गया, ठीक है। इस तरह का स्टैंडर्ड फॉर्मूला यही है, यही काम आएंगे पावर 2 और 1 वाले, और जिसमें कोई अदर कांस्टेंट नहीं हो और ऐसे अपन लिख पा रहे हैं तो समझ जाना पैराबोला कहां से बच्चों, ओरिजिन से स्टार्ट होगा दोनों तरफ। इसे बोलते हैं बीच वाले पॉइंट को अपन वर्टेक्स बोलते हैं। तो यहाँ वर्टेक्स क्या ओरिजिन सभी केसेज में। बिल्कुल सर जी। अब अपन बात करें y की पावर 2 इक्वल टू कितना kx बच्चों, तो यहाँ पर अपन देखें तो y की पावर 2 प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा बच्चों, प्लस x आएगा ये। तो ये जो पैराबोला है ना पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ इसका माउथ ओपन होगा, क्योंकि यहाँ पर ये x की पावर 1 आ रहा है और x का जो मल्टीप्लायर है ना वो पॉजिटिव है, देख सकते हैं आप इसको। तो ये अपन इस तरह बना सकते हैं भाई, इस तरह आएगा, मैंने पहले बताया था आपको, इस तरह आएगा। अब जैसे माइनस करेंगे अपन यहाँ तो ये पैराबोला जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से घूम के किधर हो जाएगा बच्चों, नेगेटिव एक्सिस की तरफ मुड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ भी नेक्स्ट जो केस है उसमें एक्स के आगे नेगेटिव कर दिया है मैंने ये। तो ये ओवरऑल क्या बन गया बच्चों कि सर ओवरऑल ये बन गया y की पावर 2 प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, ये आ गया बच्चों। तो यहाँ से इसलिए ग्राफ ऐसा जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें याद रखना है बच्चों। तो फिजिक्स में तो कई बार इतनी सी जो इंफॉर्मेशन में काम चल जाता है, ठीक है, कि y जो x की पावर 2 प्रोपोर्शनल टू प्लस वाई, ठीक है, तो प्लस वाई आ रहा है तो ऊपर की तरफ, और x की पावर 2 प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई तो नीचे की तरफ चला जाएगा, और y रेज टू पावर 2 प्रोपोर्शनल टू प्लस एक्स बच्चों इधर तो इधर चला जाएगा, और माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल टू है तो नेगेटिव एक्स की तरफ चला जाएगा। तो ये आपके दिमाग में एक बार सेट कर लेना चाहिए, ठीक है, कि किस पे पावर 1 है, ठीक है, जिस पे पावर 1 है और उसका आगे का साइन, उससे आपको पैराबोला का शेप दिमाग में जाएगा कि पैराबोला ऊपर की तरफ होगा, अपवर्ड होगा, डाउनवर्ड होगा, या लेफ्ट वार्ड राइट वार्ड होगा, ये अंदाजा लगाना आना चाहिए। क्योंकि वहां पर ऑप्शंस में आपको चारों तरह के बनाएगा ऐसे ग्राफ कि कौन सा ग्राफ करेक्ट है, तो आपको ये छोटी सी बात से ही आपको अंदाजा लग जाएगा। तो कई बार तो वहीं से आपका मतलब जो करेक्ट आंसर पकड़ में जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि सर जी और बताइए। देखो यहाँ पर जैसे मैंने कुछ एक एग्जांपल लिए हैं, बहुत बेसिक सा एग्जांपल लिया है। जैसे पूछा कि भाई काइनेटिक एनर्जी K और लीनियर मोमेंटम P में ग्राफ बनाओ भाई, तो कैसे बना सकते हैं अपन। पहले तो अपन ने फिजिक्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, दोनों में क्या रिलेशन होता है। तो जैसे कि हमें मालूम है कि K बराबर होता है भाई हाफ mv स्क्वायर, ये बिल्कुल सर जी हाफ mv स्क्वायर। वैसे तो अपन डायरेक्ट पता है P स्क्वायर बाई 2m होता है, एक और फॉर्मूला। फिर मान लीजिए P बराबर mv आप भूल गए, मान लीजिए सपोज करो ये दोनों पता है आपको, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, v इक्वल टू क्या आएगा सर P बाई m, तो ये पुट कर देते हैं फाउंडेशन वाले स्टूडेंट के लिए स्पेशली। तो ये अपन ऐसे करेंगे कि सर P बाई m, ये इस तरह का सब्स्टिट्यूट कर दिया अपन ने, तो अपने पास एक रिलेशन आ गया P स्क्वायर बाई 2m, तो ये रिलेशन आ गया। बिल्कुल सर जी। अब अपन बात करें बच्चों ये P स्क्वायर बाई 2m, अब यही मालूम पड़ गया अपन ने कि जो K और P में ग्राफ, तो P पर पावर 2 है ना, और K पर क्या बच्चों की सर 1 है, और यहाँ कोई नेगेटिविटी तो है नहीं बच्चों। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, जो प्लस K की पावर 1, इसका मतलब पैराबोला क्या होगा, K जहां लिखा जाएगा उसकी तरफ उसका माउथ ओपन होगा, ठीक है बच्चों। मतलब K की तरफ पैराबोला क्या होगा बच्चों, अपना मुंह खोल के रखेगा। देखते हैं भाई ये इस प्रकार, एक सेकेंड, अच्छा बनाया नहीं क्या, तो मैं बच्चों यही बना देता हूं कि ठीक है सर जी आप खुद बना दीजिए। तो ये तो यहां पर अपन बात करें, ये इस प्रकार लिया बच्चों अपन ने, मान लीजिए K मैं इस पर लेता हूं बच्चों K, और P यहां ले लिया मैंने, तो कैसे आएगा बच्चों, सर K आपने यहां और P यहां ले लिया, तो K पर पावर 1 है तो ग्राफ ऐसे जाएगा, ये जाएगा। क्यों कि K पर पावर 1 है तो पैराबोला का माउथ K की तरफ होगा, ये इधर इसको कवर करेगा। इधर भी जा सकता है ग्राफ, क्यों, क्योंकि जो आपका मोमेंटम होता है ना वो नेगेटिव भी हो सकता है बच्चों, इसलिए। तो मैं इसको और परफेक्ट बना देता हूं कि देखो बच्चों, इसको आप ऐसे बना सकते हो, मतलब ये सिमेट्रिक लगे कि ठीक है सर जी बात मान ली आपकी। जनरली अपन पॉजिटिव तरफ ही ग्राफ बनाते हैं। अच्छा इसको यदि पलट के आप ऐसे देता ऑप्शन में कि नहीं सर जी ऐसे दे देता, तो क्या करते हैं अपन, जैसे K को यहां कर देता है बेटे, K को
ठीक है, और p को यहाँ कर देता तो कोई बात नहीं, k पर पावर 1 है तो पैराबोला इसकी तरफ होगा तो ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, उससे कोई नहीं, और ये इधर भी पॉसिबल हो सकता है क्योंकि ठीक है कि लीनियर मोमेंटम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है बच्चों, है ना। ये जैसे अपन ने कोई ऊपर फेंका, ठीक है, ऊपर तो ऊपर जाते समय क्या होगा, मोमेंटम पॉजिटिव होगा, लौटते समय मोमेंटम क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, पर एक पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी आपको बराबर मिल सकती है। ठीक है, इसलिए वो धीरे धीरे और चीजें क्लियर होंगी जब अपन आगे 1D 2D पढ़ेंगे ना बच्चों, 1 डायमेंशनल मोशन 2 डायमेंशनल मोशन, वहां पर इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होंगी। तो इस तरह का डिपेंड करेगा कि आपको के और पी कहां पर दे रखे हैं, उससे डिसाइड होगा। तो ये अपन ने डायरेक्ट इससे रिलेट कर लिया। तो मेन मुद्दे की बात यहाँ थी, पावर 1 पर 2 1 पर 1 थी, पैराबोला आएगा जिस पर पावर 1 उसकी तरफ पैराबोला का माउथ ओपन होगा। बस इतनी सी बातें यार, ऐसे डरते हैं बच्चे, है ना। अब की होता आसान है, बस छोटे छोटे बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए कि ठीक है सर जी। अब अपन बात करें, एक और अपन ने एग्जांपल लिया है कि बता भाई, प्लॉट ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इफ बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सीलरेट फ्रॉम रेस्ट। इसका मतलब बॉडी बच्चों रेस्ट से एक्सीलरेट हो रही है, ठीक है, और यूनिफॉर्मली लिखा हुआ है। इसका मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन अपन लगा सकते हैं, क्योंकि जब ए कांस्टेंट होता है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है, तब हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई कर सकते हैं। तीन इक्वेशंस v बराबर u प्लस एडी, पर यहां पर डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है कि v और s के बीच ग्राफ बनाना है। तो v और s कहां आते हैं बच्चों, v और s और थर्ड इक्वेशन में आते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसलिए मुझे बच्चों थर्ड इक्वेशन पर जाना पड़ेगा। तो थर्ड इक्वेशन पर जाते हैं अपन, सिंस v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यहां जाना पड़ेगा अपन ने। अब हमें मालूम है u तो जीरो है ना यार बच्चों, क्योंकि बिकॉज फ्रॉम रेस्ट बोला है। रेस्ट का मतलब क्या जाएगा कि u बराबर जीरो हो जाएगा इससे, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी जीरो, ये इनिशियल वेलोसिटी होता है। तो कितना आ गया कि सर v स्क्वायर इक्वल टू, ये तो जीरो हो गया, और 2as ये आ गया बच्चों। अब ये कांस्टेंट है ही बच्चों, तो फाइनली क्या आएगा, v स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू s की पावर 1। तो यहां से अपन ने अंदाजा लग गया अब कि जिस पे पावर 1 होती है उसकी तरफ पैराबोला का माउथ ओपन होगा, ठीक है। तो किस एक्सिस पर है, यहां दे रखा है क्या, नहीं दे रखा, चलो कोई बात नहीं, मैं दोनों बना देता हूं कि सर जी जैसे दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखो बच्चों, जैसे अपन ने ये दे दिया कि सर v, एक बार तो v यहां लिख दिया, एक बार s ऐसे लिख दिया, तब कैसे बनता ग्राफ, जिस पर पावर 1 आती है भाई उसकी तरफ पैराबोला का माउथ ओपन होगा, तो ये इधर आ जाएगा ऐसे, ठीक है, ये इस प्रकार। इधर भी पॉसिबल हो सकता है बच्चों, क्योंकि सेम डिस्प्लेसमेंट पर वेलोसिटी दो हो सकती है, क्योंकि वही बताया ना मैं आपको, फेंका ऊपर की तरफ, तो एक बार तो वेलोसिटी अपवर्ड पॉजिटिव है और लौटते समय नीचे भी हो सकती है, तो ग्राफ ऐसे भी जा सकता है बच्चों, ठीक है। पर जनरली अपन पॉजिटिव वैल्यूज को लेते हुए बनाते हैं, तो इसको जनरली अवॉइड करते हैं, फिर भी ये पॉसिबल तो होगा, ठीक है, क्योंकि लौटते समय कंडीशन जो होगी वो आपके ये वाली हो जाएगी, लौटते समय ऐसे लौटेगा एक तरह से, और जाते समय ऐसे हो जाएगा। वेलोसिटी जब ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी कम होगी, ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये यहां से जाएगा कि अपन ने फेंका, फिर वो रुकेगा तो रुकने वाली कंडीशन यहां होगी, फिर वापस लौटेगा तो वेलोसिटी नेगेटिव, तो ये हो जाएगा। तो ग्राफ ऐसे खींचेगा, ये देखा जाए तो, यदि अपन किसी चीज को ऊपर फेंक रहे हैं तब, ठीक है। पर ये कंडीशन तो अलग है खैर, क्योंकि यहां पर ये था, और फिर ये क्या, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेट फ्रॉम दिस रेस्ट। तो इसमें अपन बात करें ना बच्चों, तो यहां पर तो ये बढ़ता ही आएगा, तो ये अभी तो नहीं आएगा, बट ये ऊपर फेंकते समय के केस में ये पॉसिबल हो सकता था। परंतु अभी तो क्या है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रेगुलरली बढ़ेगा, ये रेस्ट पर था और एक्सीलरेशन मिल गया उसको एक डायरेक्शन में, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा ही बढ़ता जाएगा इस प्रकार। तो अभी तो फिलहाल ये इस वाले सवाल में स्पेशली यहाँ पर ये अवॉइड कर सकते हैं अपन, बट कभी कभी ये पॉसिबल हो सकता है, अवॉइड हेयर, मतलब इस सवाल में अवॉइड कर सकते हैं, अदरवाइज कभी कभी ये पॉसिबल होगा कि ठीक है सर जी, डिपेंड करेगा सिचुएशन पर बच्चों। अब कई बार ऐसा भी होता है बच्चों, पैराबोला ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता, ऐसे या नीचे की तरफ या लेफ्ट वार राइट वार, कई बार क्या होता है, पैराबोला क्या होता है, किसी अदर पॉइंट से स्टार्ट होता है, मतलब उसका वर्टेक्स कहीं और होता है, तो उसको भी अपन क्लियर करते हैं बच्चों। जैसे ये लिया अपन ने, तो उसका ये होगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिखेगा आपको, है ना, मतलब आपको थोड़ा सा जटिलता दिखेगी उसमें, तब उसको अपन ने ऐसे लिख लिया मान लीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पावर 2 है एक्स पर, यहाँ वाई पर एक ही पावर है, तो समझ, और कोई यहाँ बट्टे में नहीं है, तो ये पैराबोला होगा। यदि आपने उसको ऐसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया तो आपको वर्टेक्स का अंदाजा लग जाएगा तुरंत ही। वर्टेक्स क्या आएगा बच्चों उस केस में, इसको जीरो करो तो x का वैल्यू x1, तो ये वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट आ गया। बाई वाले टर्म को आप जीरो करते हो इस वाले को,
ठीक है, उससे क्या आएगा आपको बच्चों, तो y का जो वैल्यू आएगा जैसे y1 आएगा इसको जीरो करने पर, तो वो क्या आएगा अपने पास, वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट आएगा ये, वो अभी देन अप्लाई ऑल रूल, तब तो अपन अप्लाई ऑल रूल, इसका मतलब x पर पावर 2 है मैक्सिमम y पर, जैसे मान लीजिए y है तो y की तरफ ये पैराबोला अपना मुंह खोल के रखेगा, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, वो यहां से डिसाइड होगा पॉजिटिव नेगेटिव कैसा है, वो एग्जांपल से भी क्लियर होने वाला है। कुल मिला के अपन ने पुराना कॉन्सेप्ट भी काम आएगा, पर पहले शुरुआत कहां से होगी, पैराबोला यहां न होके, अब ओरिजिन पर न होके इधर कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ नीचे की तरफ कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाएगा, वो एग्जांपल से भी मैं समझाने वाला हूं। ठीक है, जनरली ये कंडीशंस कम आती है फिजिक्स में, नीट फिजिक्स में स्पेशली, फिर भी मैं आप लोगों को थ्योरी वाइज समझाता हूँ, इक्के दुक्के ये काम आएगी अपन ने, तो अभी अपन थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने तो ऑलरेडी आप लोगों को ये इस तरह की फॉर्म में लिख दिया, कई बार ये कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको इस फॉर्म में, ठीक है सर जी कर लेंगे हम। अब देखो बच्चों, जैसे ये अपन ने कन्वर्ट करके दिया हुआ है, तो इसको जीरो करेंगे अपन, तो पहले वर्टेक्स का अंदाजा लगा लेते हैं अपन, तो भाई अपन इसको जीरो करेंगे ना, x माइनस 3 बराबर 0, तो यहां से कोऑर्डिनेट क्या आएगा कि सर x1 बराबर आ जाएगा, x1 बराबर आ गया एक तरह से 3, और इसको जीरो करेंगे अपन कि सर y माइनस 4 वाले टर्म को जीरो करता हूं मैं, तो देयरफॉर क्या आएगा अपना y1 कितना आ गया बच्चों कि सर 4 आएगा, तो ये क्या है अपना बच्चों, ये एक्चुअल में वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है कि वर्टेक्स कहां होगा जहां से वो पैराबोला की स्टार्टिंग होगी, तो 3,4 आ गया, तो जैसे 1 2 3 1 2 3 4 मतलब ये आ गया पॉइंट्स, ठीक है बच्चों ये, तो इसका मतलब एक बात तय है कि ये अपना यहां से पैराबोला इधर 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 या इधर, वो डिपेंड करेगा, यहां से पहचान कर सकते हो आप, क्योंकि यहां पर देखो ना x, जब इसको ओपन करेंगे अपन तो x पर मैक्सिमम पावर कितना आएगी, 2 आएगी, इसको ओपन कर लेंगे अपन, इसको भी ओपन कर लो आप, तो यहां पर अपन कह सकते हैं कि x की पावर 2 है ना, x की पावर 2 मिलेगा, यहां पर क्या बच्चों y का मल्टीप्लायर क्या मिलेगा, और यहां पर पॉजिटिव ही है, तो ये, इससे यहां अपन ने शेप के बारे में अंदाजा लग गया, यहां पर एक से तो अपन ने कि भाई कहां से स्टार्टिंग होगी, तो पहली स्टेप तो ये कि यहां से स्टार्टिंग होगी पैराबोला की, और फिर यहां से अपन पावर्स को ध्यान में रखते हुए, पावर्स के इस पर मैक्सिमम पावर 2 आएगी, और जो सिंगल पावर वाले का जो कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, तो ये इसका मतलब ये जो पैराबोला जो 3,4 से बच्चों, ये 3,4 से तो ये स्टार्ट होगा, और x की पावर 2 प्रोपोर्शनल टू प्लस y, इसका मतलब ये पॉजिटिव y एक्स की तरफ इसका मूव होगा, तो ये ऐसे जाएगा 100%, ये इसको जब बनाएंगे ना अपन ये वैल्यू लेके, तो ये इस तरह जाएगा, तो एक अंदाजा तो लगी गया ना अपन ने यार कि ये पैराबोला कहां पर होगा कैसे होगा, ठीक है, तो ये चीज इस तरह का आप अप्लाई कर सकते हो, और भी एग्जांपल लेके मैंने बताया हुआ है, जैसे यहां पर बात करें अपन इसमें, तो इसको जीरो करेंगे अपन, तो ये जीरो करती है x बराबर 2 आएगा, जो कि मतलब वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट आ गया 2, इसको जीरो करेंगे तो कितना आएगा, अच्छा यहाँ y है, एक्चुअल में यहाँ पर ये थोड़ा सा प्रिंट करने में है ना, टाइप करने में मिस्टेक हुई है, इसको y मानना है कि ठीक है सर जी, इसे जीरो करेंगे अपन तो y के वैल्यू -6 आएगा, तो ये कितना आ गया कि सर ये आ गया -6 आ गया। अब बच्चों तो 2 -6, तो ये 1 2 और 6 -6 जैसे यहाँ आ रहा है, ये पॉइंट मान लिया, ठीक है, तो 2 -6 ये आ गया। अब अपन बात करें कि सर ये किधर होगा, आप यहां से यहाँ पैराबोला बनाना है यू शेप्ड, तो ऊपर भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है, नीचे की तरफ भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है, तो उसके लिए क्या करना होगा बच्चों, अपन है ये वही रिलेशन से, ये तो वर्टेक्स आ गया अपने पास कि ठीक है सर जी, ये तो वर्टेक्स का अंदाजा लगाना आपने बता दिया। अब उसके बाद शेप की बात करें अपन, तो शेप के लिए अपन क्या करेंगे बच्चों कि सर इसके लिए अपन बच्चों, इसके लिए वो देखो पावर्स का, तो x पर पावर 2 है, x की पावर 2 आएगा मैक्सिमम, और y का मल्टीप्लायर पॉजिटिव ही है यहाँ, तो ये क्या होगा, ये भी मतलब पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ होगा, तो ये ऐसे जाएगा, ये इस तरह जाएगा, इस तरह चला जाएगा, तो ये कम से कम अपन है, ये तो मालूम हो गया कि ग्राफ कुछ इस तरह पास होने वाला है, ये इस तरह के रिलेशन में, तो ये पहले अपन आ गया, तो करीब करीब मतलब ये मान लिया 90% काम अपना हो गया, ठीक है। फिर तो अपन चेक भी कर सकते हैं कि ये कहां से क्या पास होगा, वो अपन इसमें जैसे y जीरो पुट करके, इसमें y जीरो पुट करके x के पॉइंट की कहां से ये पास होगा वो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, वो आगे मैं एग्जांपल में क्लियर करूंगा। अभी इसमें तो इतना ही सीखते जाओ आप कि पैराबोला कहां से स्टार्ट होगा, और वो ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा, या लेफ्ट वार्ड होगा या राइट वार्ड, इतना सा सीखना है अभी तो, फिर आगे के स्टेप और भी समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि ठीक है सर जी। अब अपन बात करते हैं जैसे ये, अब इसमें बात करें अपन, तो सबसे पहले तो बच्चों वही चीज कि भाई पहले वर्टेक्स फाइंड करेंगे कि इस पर पावर 2 और 1 दिख रहा है तो पैराबोला का ये, तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको जीरो करेंगे अपन तो कितना आएगा कि सर x1 बराबर कितना आएगा, सर x1 इक्वल टू 3 आएगा, इसको जीरो करेंगे तो कितना आएगा कि सर y1 इक्वल टू 4 आएगा,
ठीक है, और ये किसके प्रोपोर्शनल टू कि सर जी ये x की पावर 2 प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई आएगा, ये इस तरह का। ठीक है बच्चों, ये आएगा। तो ये तो आ गया वर्टेक्स आ गया, ये शेप यहां से डिसाइड हो जाएगी। अब अपन क्या करेंगे 3,4, तो भाई यहाँ पर 1 2 3 और यहाँ पर 1 2 3 4 ये पॉइंट आ गया मान लीजिए। अब अपन ने मालूम है कि ये माइनस वाई, तो ग्राफ नीचे की तरफ आएगा ये इस तरह। तो ये ऐसे जाएगा, ये बच्चों इस प्रकार आएगा। तो ये तो पहले अपन ने एक तो वर्टेक्स निकालना आना चाहिए और साथ साथ में उसका शेप डिसाइड करना आना चाहिए कि भाई ये नीचे की तरफ होगा या ऊपर की तरफ। तो ये मतलब 90% काम तो इसमें ही हो जाता है कि ठीक है सर जी एक आध और अपन सिचुएशन लिए क्या देखते हैं बच्चों। हाँ भाई एक और समझा रखा है यहाँ पर, इसको भी क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों कि सर यहाँ पर भी वर्टेक्स निकाल लो आप पहले, इसको जीरो करेंगे तो कितना आएगा कि सर y1 इक्वल टू -4 और x कितना आएगा कि सर x इक्वल टू आएगा, इसको जीरो करेंगे ना अपन x वाले टर्म को, तो कितना आएगा कि सर +5 आएगा। तो ये +5, इसका मतलब बच्चों ये 1 2 3 4 5 1 2 3 और ये 4, तो -4 यहाँ जाएगा। तो ये पॉइंट तो समझ में आ गया अपन है। अब किधर कि सर ये यहां से देखो, ये तो आ गया वर्टेक्स आ गया अपने पास, है ना बच्चों। अब अपन बात करें कि सर जी शेप, तो शेप किससे डिसाइड होगा अपन है वो यहां से कि कौन किसके प्रोपोर्शनल, y पर पावर 2 है तो y की पावर 2 और x के आगे माइनस है -x। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, ये वर्टेक्स तो ये आ ही गया। अब ये जिस पे पावर 1 होती है कि x पर पावर 1 है और नेगेटिव हो रहे हैं, मतलब ये नेगेटिव y एक्सिस की तरफ इसका माउथ ओपन होगा, तो ऐसे आएगा ये ऐसे। ये तो ये मतलब एक अंदाजा लग गया अपन ने बच्चों। तो ये आ गया अपने पास -4,5, तो ये आपको एक पॉइंट मालूम पड़ गया कि भाई ऐसे जाएगा। तो वहां ऑप्शन में अपन अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, और अब आगे देखते हैं और भी एग्जांपल से और चीजें क्लियर होंगी। अब मुझे लगता है इसका एप्लीकेशन फिजिक्स वाला एग्जांपल लिया है अपन ने, तो इसमें ये बताया गया है बच्चों, ये जो अपन ने थ्योरी डिस्कस की है जिसमें वर्टेक्स क्या होता है बच्चों, जीरो के अलावा कहीं और होता है, उसको डिस्कस करने वाले हैं। देखो भाई हाँ, तो इसमें क्या दे रखा है, बॉडी मूव विद इनिशियल वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड, इट रिटार्ड विद रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पूछा है बता भाई डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का ग्राफ कैसा होगा। देखो बच्चों, तो इसको अपन ऐसे कर सकते हैं, हमें मालूम है कि v दे रखा है, रिटार्डेशन दे रखा है और s, इसका मतलब क्या होगा बच्चों, इसमें कौन सी इक्वेशन लगाई जा सकती है कि v आपको मालूम है कि भाई मूव विद इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है, रिटार्डेशन दे रखा है और डिस्प्लेसमेंट और टाइम, तो सेकंड इक्वेशन लगेगी इसमें, है ना, कि s बराबर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। तो वहां से अपन ने, ये फिजिक्स का काम है कि आपको सोचना आता है क्या, ये आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी तो आप सीख जाओगे। ठीक है, वन डायमेंशनल मोशन में आपको बहुत बढ़िया से समझाया जाएगा कि कब कौन सी इक्वेशन लगेगी। तो वो तो अपन ने थोड़ा सा जब इनको ध्यान से देखते हैं तो वहां से हिंट मिल जाएगा आपको, क्योंकि इसमें टाइम की बात नहीं हो रही है, इस टाइम की बात हो रही, सॉरी, इस मतलब इसमें v बराबर u प्लस 80। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर s और t की बात हो रही है। पहले में तो भाई साहब आता ही नहीं है, देखो ना आप ये मैं यहाँ समझाता हूँ, v बराबर u प्लस 80 क्यों लोगे इसे, आपके डिस्प्लेसमेंट आ ही नहीं रहे, इसमें s की बात हो रही है। अब s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, इससे लेना सही रहेगा, क्योंकि इसमें आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर s और t सब यहाँ सद रहे हैं, है ना, और इसमें क्या होगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, तो यहाँ टाइम नहीं सद रहा, तो ये दोनों हट गई ना यार। ये तो ऐसे अंदाजा लग जाता है, मतलब ये तीन इक्वेशंस होती है, कब लगती है ये, जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो या यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हो, मतलब एक कांस्टेंट होना चाहिए कुल मिला के। तो इसको अप्लाई कर रहा हूं भाई मैं, ठीक है सर जी अप्लाई करिए आप। तो सिंस हमें मालूम है s बराबर ut प्लस हाफ डी स्क्वायर, तो भाई पुट करिए वैल्यू, तो पुट करेंगे तो क्या आएगा, u कितना है कि सर u का वैल्यू कितना दे रखा है 8, तो 8 आ गया यार ये, और हाफ 80 स्क्वायर रिटार्डेशन है यार, तो a को नेगेटिव कर देता हूं मैं, तो ये कितना आएगा कि सर माइनस ये आ गया 2 और टी स्क्वायर आ गया ये। ठीक है बच्चों, रिटार्डेशन होने की वजह से ये। अब ये सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया कि सर s बराबर कि ये मतलब यहां पर आ गया 8t माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको मैं इधर साइड में ले जाता हूं, तो टी स्क्वायर माइनस 8t और बराबर इसको इधर, तो इसको इधर भेज देते हैं s ही। अब इसको अपन, क्योंकि यहां मालूम पड़ गया आएगा तो पैराबोला, ठीक है बच्चों, आएगा तो पैराबोला, क्यों कि पावर इस पर 2 है, इस पर 1 ही है यार, पावर है इस पर, दोनों वेरिएबल है, ये दोनों इन्हीं में ग्राफ बनाना है। तो ये पर इसमें क्या बच्चों, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना होता है। तो इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए टी का मल्टीप्लायर कितना बच्चों कि सर 8 है, उसका आधा करो 4, तो 4 का स्क्वायर
जोड़ दो आप दोनों साइड में, तो 16 जोड़ दीजिए आप। तो ये आपको थोड़ा सा ट्रिक याद होगी। तो ये अपन इसको ऐसा करें, दोनों तरफ 16 जोड़ दें कि सर इससे फायदा क्या होगा, देखो आपको समझ में आएगा फायदा। ये होल स्क्वायर बन जाएगा, टी माइनस क्या होगा बच्चों, टी माइनस 4 का होल स्क्वायर, और दोनों तरफ 16 जोड़ा तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। और माइनस को कॉमन लेके अपन इसको एस माइनस 16 ये लिख सकते हैं कि सर इसके फायदे इसके होंगे आपको। जैसे मान लीजिए मैं एस को यहां लूं, एस को मान लीजिए बच्चों, एस को मैं यहां ले लेता हूं सपोज करिए वाई एक्सिस पर, और टी को ले लेता हूं मैं एक्स एक्सिस पर। ठीक है बच्चों, अब यहां से जैसे मैं इसको लिख सकता हूं, अब क्या लिख सकता हूं कि सर इसको लिख सकते हो आप x माइनस 4 की होल पावर 2 बराबर कितना आएगा कि सर s की जगह y, तो y माइनस 16, ये आ गया ना बच्चों, ये इस प्रकार। अब यहां पर अपन बात करें तो पहले वर्टेक्स के पता लगा लेता हूं मैं, तो कितना आएगा बच्चों इसके अकॉर्डिंग कि सर ये आ गया अपने पास वर्टेक्स आ गया, ये तो फिजिक्स का काम था भाई, यहां तक फिजिक्स का काम इतना था। अब ये मैथमेटिकली सोचा है अपन ने कि हाँ ऐसे लिख सकते हैं यार, तो वर्टेक्स क्या आ गया कि सर 4 एंड 16 आएगा, तो 4,16 आ गया भाई, 4,16। इसका मतलब ये बच्चों यहाँ पर मतलब 1 2 3 4 मान लीजिए यहाँ आ गया, 16 यहाँ आ गया, तो ये से ये पॉइंट आ गया अपने पास कि सर जी बिल्कुल ये आ गया अपने पास 4,16। ठीक है बच्चों, ये आ गया। अब अपन के सर ये यहाँ से पैराबोला ग्राफ आएगा कि 2 और 1 वाला रिलेशन था ना, यही अंदाजा लग गया था 2 और 1 वाला। अब कौन किसके, तो यहाँ से भी अपन अंदाजा शेप का, यहाँ से देखो ना x पावर 2 है और y के आगे नेगेटिव और है, तो ये यहाँ से शेप का अंदाजा लग जाएगा अपन ने कि बिल्कुल सर जी इसका नीचे की तरफ आएगा, तो ये ग्राफ नीचे की तरफ आएगा, माइनस वाई एक्सिस की तरफ आएगा ये से। ठीक है, प्लस वाई होता तो ऊपर इधर आएगा, इसलिए माइनस वाई होने से कि नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ ये कुछ ऐसे पास होगा बच्चों, ये ऐसे सिमेट्रिक होता है पैराबोला। तो ये सर जी ये बिल्कुल ये इस तरह जाएगा बच्चों, मतलब थोड़ा सा और फ्री हैंड से, तो आप ये मान लेना कि बिल्कुल ही इसको स्मूथली बनाना था ये कायदे से कि ठीक है सर जी बात मान लिया आपकी, यू शेप मान लेंगे हम, तो ये मान लिया। अब बच्चों की सर ये आपने यहीं से क्यों पास किया, उसका कारण बच्चों यहां से समझ में आ रहा है कि किस पॉइंट पर ये नीचे जाएगा ना यार, तो कभी तो ये हाइट इसकी जब ऐसे मालूम पड़ गया ऐसे जाएगा, तो कभी तो S 0 हो गई, तो S 0 करके देखो आप, यहां से आप चेक कर सकते हो, चेक करता हूं जैसे मैं S 0 पुट करो आप, किन पॉइंट पर ये S 0 होगा, तो 0 बराबर क्या आएगा कि सर ये आएगा 8t माइनस टी स्क्वायर। तो यहां पर क्या आएगा बच्चों, एक तो कॉमन ले लिया अपन ने, ये t कॉमन ले लिया और 8 माइनस टी आ गया, तो t का वैल्यू कितना आएगा कि सर t बराबर 0 आएगा, और एक आएगा इसको 0, t बराबर 0, इसको 0 के बराबर करेंगे तो कितना आएगा t बराबर 8, तो 2 टाइम पर डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। ठीक है बच्चों, तो ये एक्चुअल में 0 पर भी डिस्प्लेसमेंट 0 है, शुरुआती उसी इनिशियल पॉइंट से, तो ये शुरुआत में 0 है, और एक बार 8 सेकंड पर भी होगा, तो ये 8 सेकंड वाला पॉइंट है। और इसको अपन ऐसे भी जस्टिफाई कर सकते हैं बच्चों, ऐसे जस्टिफाई कर सकते हैं क्योंकि ये 4,16 था, तो ये जो समय है ना बच्चों कि 4 और ये 16, तो ये 4 सेकंड है। ठीक है, 4 सेकंड है, तो पैराबोला सिमेट्रिक होता है, तो एक 0 पर है तो दूसरा फिर 8 पर ही हो जाए, तो ये सिमेट्रिक रहेगा। ऐसे भी चेक कर सकते हैं, और कई तरीके हैं बच्चों, और भी तरीके हैं, यहाँ पर स्लॉप 0 चेक कर सकते हो आप, स्लॉप 0 करके भी चेक कर सकते हो, पर इतना डेप्थ में मतलब जाने की जरूरत नहीं है आपको, तो इतना भी सीख गए ना तो भी काम चल जाएगा अपना कि भाई कैसे क्या एक अंदाजा लग जाएगा आप लोगों को, है ना। फिर भी ये चीजें आपको मतलब आता है तो बहुत अच्छी बात है कि पॉइंट ढूंढना है अपन ने, कहां पर डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, तो एस को 0 करके ये पॉइंट कहां से ये पास होगा ये भी पता लगा सकते हैं। ये चेक करना है कि सर यहाँ पर क्या वास्तव में स्लॉप 0 होगा, बिल्कुल बच्चों के देखो ना स्लॉप 0 है, इस एरिया में स्लॉप पॉजिटिव है, इस जोन में, क्यों कि ऊपर जाता हुआ ग्राफ है, और फिर यहाँ पर नीचे है तो यहाँ स्लॉप नेगेटिव है, यहाँ 0 होगा। चाहे चेक भी कर सकते हो आप स्लॉप, यहाँ से देखो आप, स्लॉप का मतलब होता है dy अपॉन dx, तो ds अपॉन dt 0 करके देख लो आप, भाई dy अपॉन dx 0 कहाँ होगा, स्लॉप यही तो होता है स्लॉप। ठीक है बच्चों, अब स्लॉप होता है dy अपॉन dx, y पर कौन है कि सर y पर s है, x पर t है, तो ds अपॉन dt 0 होना चाहिए, तो s का डिफरेंशिएट करना है आपको, इसका करेंगे तो 8 इंटू 1, और टी स्क्वायर का कितना होगा 2t, इसको 0 करके देखो आप, वापस चेक कर दिया, चेक पे चेक, मतलब एक बार ये और चेक करके बता दिया, दिमाग को भाई ज्यादा अपन ने परेशान नहीं करना। तो ये कितना आएगा देखो ना, t बराबर 4 सेकंड आया, तो स्लॉप क्या है 4 सेकंड पर 0 है तो नहीं बच्चों, ये बिल्कुल है 100% है। इसका मतलब ये बच्चों पूरा मतलब फंडामेंटल होता है, तो एकदम से पजल नहीं होना, धीरे धीरे आप कोशिश करते रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को, आराम से
थोड़ा थोड़ा सीखो पर सीखते रहो, कोशिश करो। मतलब कई बार बच्चे क्या हड़बड़ी में गड़बड़ कर देते हैं, पहले ही हार मान लेते हैं, मेरे बस की बात नहीं है, ठीक है। पर आप प्रयास करते रहोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत आने वाली है, आप कर ले जाओगे बच्चों, है ना। क्योंकि पहले इंटेंशन बढ़िया होना चाहिए कि मैं करके रहूंगा, तो 100% आप बच्चों चीजों को रिलेट करना सीखने लगोगे, ठीक है। तो बच्चों इसी के साथ हमारा बच्चों आज का लेक्चर समाप्त होता है। तो अपना ख्याल रखिए बच्चों, है ना। अपने घर वालों को कहना मानिए, अच्छी आदत डालिए, ठीक है। नीट विजन को सपोर्ट करो, बच्चों को बताओ और आप लोगों को, ताकि नोटिफिकेशन मिल पाए आप क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, ठीक है। तो हमारे जो ऐप है, ठीक है, गूगल प्ले स्टोर पर जाके नीट विजन ऐप, ठीक है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे आपको अपडेशन मिलते रहेंगे। उसके अलावा आप, है ना, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके देखते रहें, ठीक है। बेल आइकन बटन को दबा लें ताकि आपको कौन सा लेक्चर आ रहा है, क्या चल रहा है, वो आपको जानकारी मिलती रहेगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।